शुरुआत दुनिया की और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 24 घंटे पहले तक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि जेनेवा में मीटिंग कर रहे थे। 3 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगली मीटिंग के पहले धमाका हो गया। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को दहला दिया। इसी के साथ महायुद्ध का सायरन भी बज गया। उसी सायरन की आवाज ईरान में सुनाई दे रही है और जो बैठकें हो रही थी वो सिर्फ एक छलावा साबित हो रही है। भारत में जब 12 बज रहे थे उस दौरान इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। इजरायल डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के खिलाफ इसे प्रिमिटिव स्ट्राइक करार दिया है। तेहरान के डाउनटाउन में धमाके के बाद आसमान में धुएं के गुबार उठता दिखाई दिया। अमेरिका और इजरायल ने एक साथ ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें धमाके और लोगों में अफरा तफरी दिखाई दे रही है। दावा है कि इस संयुक्त हमले में ईरानी परमाणु सेंटर के साथ ही राजनीतिक ऑफिसों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हमले की डेट काफी पहले से फिक्स कर ली गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन तक को टारगेट किया है। हमलों के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई को सेफ जगह पर ले जाया गया है। हमले के बीच ट्रंप ने साफ किया है कि अगले 4 दिनों तक अटैक जारी रहेंगे। यानी ट्रंप ने ईरान से खामेनेई शासन को खत्म करने की कसम खाई है और उसका ट्रेलर आ गया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले ही ये साफ कर दिया था कि ये हमला ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि ईरानी शासन के खिलाफ है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ है। ट्रंप ने अपनी सेना को 5 बड़े दुश्मनों की लिस्ट थमा दी है और उनके खात्मे का आदेश भी दे दिया है, जिनमें पहले नंबर पर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, जो शुरू से ही ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार ट्रंप की शर्तों को नकारा है। बातचीत के दौरान जब भी ट्रंप ने धमकाने वाला लहजा रखा, खामेनेई ने पलटवार करने में जरा भी संकोच नहीं दिखाया। ट्रंप वार्ता फेल होने और युद्ध के लिए खामेनेई को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और इजरायल के रडार पर खामेनेई के 4 और सहयोगी भी है। नंबर 2 पर है मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी, जिन्हें जून 2025 में ईरानी सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। ट्रंप की हिट लिस्ट में तीसरा नंबर है राष्ट्रपति पेजेश्कियन, जिन्हें कई बार खामेनेई के खिलाफ करने की कोशिश हुई। चौथे नंबर पर है सुरक्षा परिषद के अली शामखानी, जबकि ट्रंप के दुश्मन नंबर 5 है अली लारिजानी, जो कि सुरक्षा परिषद सदस्य हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को खामेनेई शासन से मुक्त कराएंगे, तो उधर नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि अस्तित्व के खतरे को खत्म करेंगे। आज अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त अटैक किया है। उसका निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ही थे, जिसकी तस्दीक खामेनेई के घर की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। इमेज में देखिए, हमले में तेहरान स्थित खामेनेई का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हालांकि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने आवास पर नहीं थे। जिस वक्त इजरायल एयरफोर्स ने अटैक किया वो तेहरान से बाहर थे और घर की कमान उनके छोटे बेटे के हाथों में थी। सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर हमले के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है। दूर से कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान से खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकेंगे और ईरान के लोगों को नया ईरान देंगे। लेकिन इस हमले का टारगेट खामेनेई थे, लेकिन वो इस हमले में बच गए। अमेरिका और ईरान भौगोलिक रूप से किसी भी तरह नहीं जुड़े, यहाँ तक कि उसका पार्टनर इजरायल, जिसकी सीमाएं भी ईरान से नहीं लगती हैं, उस पर से ईरान के अगल बगल के सभी देश जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो फिर अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कैसे कर ली? तो इसका जवाब है कूटनीतिक वाली रणनीति है। क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी 10,500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इजरायल भी 2,300 किलोमीटर दूर है और बीच में है कई सारे छोटे छोटे देश, तुर्की से लेकर जॉर्डन, इराक से लेकर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन। तुर्की जैसे देशों में अमेरिकी एयरबेस या फिर नेवल फैसिलिटी मौजूद है। कई देशों में 2-2 एयरबेस हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने युद्धक पोतों और बड़ी संख्या में फाइटर्स को भी डिप्लॉय कर रखा था। यही वजह है कि ईरान ने हमला शुरू होते ही अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान के इन हमलों के धमाके बहरीन और कतर में सुनाई दिए। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है। हालांकि ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। कतर और बहरीन के बाद ईरान ने यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस का नाम अल दाफ्रा एयरबेस है। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त शांति की कोई सीधी लकीर नहीं बची है। यूरोप जल रहा है, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और दक्षिण एशिया में भी युद्ध जैसे हालात हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रूस और यूक्रेन युद्ध का 5वां साल शुरू है। युद्ध से यूरोप में उथल पुथल है। अब जंग की ये चिंगारी मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई है। ईरान पर इजरायल अमेरिकी अटैक की लपटों में अब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। एक तरफ ईरान के शहर इजरायल अमेरिका के हमलों से दहल उठे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला बोल दिया है।
अब नजर डालिए दक्षिण एशिया पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध जैसे हैं। सीमा पर तनाव है, दोनों देशों के बीच छोटे बड़े संघर्ष हो रहे हैं। 3 बड़े मोर्चे, 3 अलग अलग युद्ध जैसे हालात, और हर जगह एक दूसरे से जुड़ी है। इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध कभी भी एक जगह से शुरू नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो क्या आज वही कहानी दोहराई जा रही है? क्या ये टकराव मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिख रहा है? युद्ध का एक मोर्चा इधर भी खुला है। पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अब अफगानिस्तान का सब्र बारूद बनकर फूट रहा है। पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई पर तालिबान ने ऐसा विनाशकारी प्रहार किया है कि सरहद के उस पार सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आग की लपटें, धमाकों की आवाज, चीखते हुए लोग। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं। तालिबान की चिंगारियां पूरे पाकिस्तान को जला रखी है। आसमान से बरसते बारूद ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद तक हर तरफ सिर्फ तबाही का तांडव देखने को मिला। बॉर्डर पर मुनीर की फौज मार खा रही है, तो कराची से इस्लामाबाद तक हाहाकार मचा है। इस भीषण जंग का आज तीसरा दिन है। बीती रात एक बार फिर से दोनों सेनाएं बारूद बरसाती दिखाई दी। तालिबान का दावा है कि उसके आत्मघाती ड्रोन्स ने पाकिस्तान के सैन्य किलों को निशाना बनाया। नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद के वो ठिकाने जिन्हें पाकिस्तान अभेद मानता था, अब मलबे के ढेर बन चुके हैं। ये भीषण पलटवार काबुल और कंधार पर हुए हमले का बदला है। फिलहाल पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस रहा है। मुनीर की फौज को जवाब देने के लिए अफगान सेना पूरे जोश में है। ये वीडियो अफगान आर्मी का है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला करने के लिए डूरंड लाइन की तरफ बढ़ रही है। कजाकिस्तान के अकमोला क्षेत्र के शुचिंस्क शहर में देर रात एक कैफे में भीषण विस्फोट हुआ। 7 की मौत हो गई, करीब 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में गैस लीक की आशंका जताई गई। तेज धमाके के साथ आग का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस खौफनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इनमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में एक 16 साल की लड़की भी शामिल है। करीब 19 से 20 लोग घायल हुए, जिनमें से 13 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट की वजह गैस लीक मानी जा रही है। दमकल कर्मियों ने मलबे से 5 गैस सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए। फिलहाल हादसे के कारणों की हर एंगल से जांच की जा रही है। अब आगे बढ़ते हुए देश की कुछ खबरें देखेंगे। हरियाणा में इन दिनों अपराधियों के हौसले पस्त होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोनीपत में 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर इलाके में दहशत मचा दी। घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बदमाशों ने पहले तो न्यूट्रिशन के शोरूम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद ये बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मौके पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची फेंक कर वहां से फरार हो गए। और तो और इन अपराधियों ने खुलेआम धमकी भी दी। रणजीत मलिक बड़ा भाई है, अनिल पंडित बड़ा भाई है, लोरस बिश्नोई बड़ा भाई है, जो गोदारा का फरोती दी थी, देशद्रोह की फरोती दे दी। ये तो एजेंट है, अगली बार छाती न पाड़ेंगे, सीधी गोली मारेंगे, जान न मारेंगे। डेमो है, यो डेमो है। ये अपराध यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इससे पहले भी फायरिंग की कई वारदात का जिक्र करते हुए धमकी देते दिखे। रात ने पिनाने भी गोली चाली थी, वे गोदारा के मुख पर थे, वो भी हमने चलाई थी। और जिसके भाई ये फोन में गोदारा का नंबर भी पा गया, नहीं और फोटो भी पा गया, उसने ही मारेंगे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुट गई हैं। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूल बस में घुसकर दबंगों ने सरेआम गुंडागर्दी की और गाली गलौज के साथ छात्र पर बेरहमी से हमला किया। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने हमलावरों का सही इलाज भी कर दिया। आगे से कुछ नहीं करने के, किसी को नहीं छेड़ने के। स्कूल बस में छात्र की पिटाई की ये दोनों आरोपी हैं, जो अपने किए की पुलिस थाने में हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और लंगड़ाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलती होगी, ये कुछ नहीं हो, आगे से कुछ नहीं करने के, किसी को नहीं छेड़ने के। बता दें, पूरा मामला बीते गुरुवार का है, जहां हापुड़ रोड पर बेखौफ दबंगों ने स्कूल बस रोककर छात्र की जमकर पिटाई की थी। एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े, साथ ही उसके सिर को भी सीट से कई बार लड़ाया। इस दौरान छात्र चीखता रहा, लेकिन दबंगों ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा। आरोप है कि इस दौरान दबंगों ने तमंचे से फायरिंग भी की। वहीं पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, साथ ही अन्य की तलाश में जुटी हुई है, जिन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर कमेंट से जुड़ा हुआ है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया, जहां लोगों ने देर रात एक युवक को बेरहमी से पीटा और उस पर लात घूंसे बरसाए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस उसे वहां से लेकर गई। पूरा मामला शुक्रवार देर रात लाल खिड़की इलाके के वार्ड नंबर 9 का है। हनुमान मंदिर के पास एक युवक काफी देर तक घूमता रहा। इस बीच युवक घूमते हुए एक बच्चे के करीब पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, जमकर पिटाई की। इस बीच बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, लात घोंसे और थप्पड़ बरसाए। इस पूरे मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लिया, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान लोगों पर पिटाई का भूत इस कदर सवार था कि पुलिस के सामने भी लोगों ने युवक की पिटाई की। इस दौरान युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 2 से 3 रुमाल और स्प्रे मिला, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर एक डाइंग कंपनी जिसमें आग लगी और इस कदर बेकाबू हो गई कि पूरी फैक्ट्री को ही अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ, जहां डीजे बंद होने पर बाराती और घरातियों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामूली बात पर इस दौरान लोगों ने इस कदर से कहर बरपाया कि शादी समारोह में भगदड़ का माहौल बन गया। 10 से 15 की संख्या में जुटे लोगों ने जमकर मारपीट की और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान लोगों पर मारपीट का भूत इस कदर से सवार था, जो जिसे पकड़ पाता उसी की धुनाई करने लगता। वहीं घंटों तक चले बवाल के बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत से दोनों पक्षों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में डीजे बंद होने के बाद बारातियों ने इसका विरोध जताया, जिसके बाद मामूली कहासुनी पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। पंजाब के फाजिल्का में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां हाईवे से जा रहा ट्रक अचानक से बेकाबू हो जाता है और अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा जाता है। वहीं इस पूरे हादसे की लाइव तस्वीरें आई, जो बेहद खौफनाक हैं। देखिए कैसे सड़क पर चलता ट्रक अचानक से बेकाबू हुआ और विपरीत दिशा में जाकर एक पेड़ से टकराकर पलट गया। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने हादसे के बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस पूरे हादसे की तस्वीर पीछे से आ रहे एक थार की डैश कैम में रिकॉर्ड हुई। हालांकि इस दौरान ट्रक की चपेट में आने से थार को भी नुकसान पहुंचा। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान से मधुमक्खियों को ट्रक के जरिए पंजाब लाया जा रहा था। इस बीच फाजिल्का हाईवे पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रक को तिरपाल से ढका गया था।